बच्चों, हमने अब तक आपको रे ऑप्टिक्स पढ़ाई, वेव ऑप्टिक्स पढ़ाई। आज हम उससे आगे नेक्स्ट यूनिट शुरू करने जा रहे हैं और उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट। देखिए बच्चों, सबसे पहले दो साइंटिस्ट आए, पी लेनार्ड और मिलीकन। उन्होंने एक्सपेरिमेंट से ये देखा कि जब धातुओं की सतह पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इससे पहले ये तो बहुत साइंटिस्ट दिखा चुके थे तापायनिक प्रभाव, मतलब यदि हम धातु की सतह को गर्म कर दें तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे थे। और फील्ड एमिशन भी दिखाया था, मतलब हम किसी धातु की सतह के बीच तीव्र वैद्युत क्षेत्र आरोपित कर दें तो भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते थे। लेकिन ये घटना अपने आप में एक बिल्कुल विलक्षण घटना थी, जिसमें हमने धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला और धातु की सतह से क्या उत्सर्जित होने लगे बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगे। इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फोटो इलेक्ट्रॉन। और यह घटना, ये उच्च आवृत्ति का प्रकाश है और यह घटना कहलाती है प्रकाश का वैद्युत प्रभाव। तो जब किसी धातु, अच्छा हाँ, एक बात और मैं आपको साथ साथ बताता चलूं कि ऐसा नहीं है कि सभी धातुएं एक प्रकाश के लिए इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग आवृत्ति का प्रकाश की हमें आवश्यकता होती है इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए। ठीक, तो ये क्या घटना है बच्चों? ये घटना है कि जब किसी धातु की सतह पर उपयुक्त, उच्च नहीं कह रहा हूं मैं, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। यह घटना प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कहलाती है तथा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। और यदि परिपथ बंद है तो उस परिपथ में धारा बहने लगती है, जिसे प्रकाश उत्सर्जक धारा कहते हैं। क्लियर? समझ में आया? लिखिए, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, यह हेडिंग डालिए और इसमें लिखिए, जब किसी धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन प्रकाश इलेक्ट्रॉन अथवा फोटो इलेक्ट्रॉन
एक ही बात है। कहते हैं और यदि परिपथ बंद है तो परिपथ में एक वैद्युत धारा बहने लगती है, जिसे प्रकाश वैद्युत धारा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जिसे प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। तथा यह घटना प्रकाश का वैद्युत प्रभाव कहलाती है। क्लियर? देखिए, मैं इसकी आपको व्याख्या भी करवा देता हूं, समझा तो देता हूं, सिलेबस में है नहीं वैसे। प्रकाश उत्सर्जन की व्याख्या, क्योंकि जब हम कोई फिनोमेना पढ़ाएं, आपको घटना पढ़ाएं, तो उसके बारे में हमें एक्सप्लेन जरूर करना चाहिए, ऐसा क्यों होता है। प्रकाश के वैद्युत प्रभाव की व्याख्या। एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट। एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक, एमिशन लिख दो, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। कुछ बुक्स में ये प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन है, तो एक ही बात है। देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि धातुओं के अंदर यह प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और परमाणु में धनावेशित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नाभिक में बंद होते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। धातुओं के अंदर बहुत बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर नाभिकीय बंधन बल कम लगता है। इसलिए यदि उन्हें थोड़ी सी भी पर्याप्त ऊर्जा किसी बाह्य स्रोत से प्राप्त हो जाए तो वो परमाणु की कक्षा को छोड़ देते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु की कक्षा को, बाह्यतम कक्षा को आसानी से छोड़ देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो धातु के अंदर बहुत बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब किसी बाह्य स्रोत से इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा प्राप्त होती है तो ये अपनी धातु की सतह को छोड़ देते हैं। यह घटना इलेक्ट्रॉन एमिशन, वैद्युत उत्सर्जन कहलाती है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाती है। ये किसी भी कारण से हो सकता है, बहुत सारे कारणों से हो सकता है। आप धातु की सतह को गर्म कर दें, उससे भी मुक्त इलेक्ट्रॉनों को पर्याप्त ऊर्जा मिल जाती है। वैद्युत क्षेत्र लगा दें, उससे भी, सो मैनी रीजन। ऐसे प्रकाश के द्वारा भी। तो बहुत तेजी से लिख लीजिए। चलिए मैं लिख देता हूं। जब वो लिखिए, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से, प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है।
परमाणु में धनावेशित प्रोटॉन तथा उदासीन न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के परिध निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। जैसे जैसे नाभिक की या नाभिक से इलेक्ट्रॉन के कक्ष की दूरी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन पर नाभिक द्वारा लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल कम होने लगता है। ठीक है, वैद्युत आकर्षण बल कम होने लगता है। तथा बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक से तथा धातुओं में वो लिख लें, तथा धातुओं में बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक से दूरी अधिक होने के कारण वैद्युत आकर्षण बल नगण्य होता है, ना के बराबर होता है। वैद्युत आकर्षण बल नगण्य होता है। लेकिन फिर भी इन इलेक्ट्रॉनों में इतनी पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती कि ये धातु की सतह को छोड़ सके। ये धातु की सतह को छोड़ सके। जब
इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन। क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये धातु के किसी क्रिस्टल में मुक्त रूप से गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जब इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को पर्याप्त बाह्य ऊर्जा प्राप्त होती है तो ये धातु की सतह को छोड़ देते हैं। यह घटना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाती है। यह घटना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाती है, इलेक्ट्रॉन एमिशन। ठीक है बच्चों, धातु की सतह पर प्रकाश के आपतन के कारण इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन को ही प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। नोट तो आपने कर लिया होगा। चलिए अब देखिए प्रकाश उत्सर्जन के नियम। उससे पहले मैं आपको दो वर्ड लिखाऊंगा, दो डेफिनेशन लिखाऊंगा, क्योंकि फिर आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट है कार्यफलन, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन। देखिए बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन के लिए बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह न्यूनतम बाह्य ऊर्जा ही धातु का कार्यफलन कहलाती है। तो क्या परिभाषा हुई? किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम बाह्य ऊर्जा को ही कार्यफलन कहते हैं धातु का। तो लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन। वह न्यूनतम बाह्य ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का
या इलेक्ट्रॉनों का लिख लो सीधा सीधा, इलेक्ट्रॉनों का जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, उत्सर्जन कर सके, कॉमा, कार्यफलन कहलाती है, कार्यफलन कहलाती है। इसे W से या फाई से भी कह सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो W बराबर H न्यू नोट, W बराबर H न्यू नोट, जहां H क्या है बच्चों, प्लांक नियतांक, और इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है बच्चों 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है। न्यू नोट क्या है बच्चों, न्यू नोट है देहली आवर्ती। अभी मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखाऊंगा, देहली आवर्ती, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मात्र जूल होता ही है इसका, ऊर्जा ही तो है। इसके बाद में हेडिंग डालिए देहली आवर्ती, देहली आवर्ती, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखिए बच्चों, हर एक धातु के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि अलग अलग आवृत्ति होती है आने वाले प्रकाश की, जो उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके। तो बच्चों, इस आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कहते हैं, जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तो कर दे, बस केवल उत्सर्जन करे, इलेक्ट्रॉन निकले और धातु सतह पर ही पड़ा रहे, तो तब जो प्रकाश आके पड़ रहा है उसकी आवृत्ति क्या कहलाती है, थ्रेशोल्ड आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या देहली आवृत्ति कहलाती है। तो क्या परिभाषा बनी कि किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, क्या कहलाती है, देहली आवृत्ति कहलाती है। तो लिख लीजिए इसकी डेफिनेशन, किसी धातु की सतह पर, किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का, या धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का लिख लो सीधा सीधा, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके, देहली आवृत्ति कहलाती है, देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे न्यू नोट से
प्रदर्शित करते हैं। इसे न्यू नोट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी फार्मूले से न्यू नोट बराबर W/H। W कार्यफलन, H हो गया प्लांक नियतांक। अब इसी तरह से आप देहली तरंगदैर्घ्य कह सकते हैं। देहली तरंगदैर्घ्य इसे लैम्डा नोट कहेंगे। देखिए आपने संबंध पढ़ा है V = n लैम्डा, तो C = न्यू लैम्डा, तो न्यू नोट लैम्डा नोट। ठीक है, तो लैम्डा नोट बराबर क्या आ गया C/न्यू नोट। तो देहली आवर्ती तो न्यूनतम और देहली तरंगदैर्घ्य अधिकतम। तो क्या परिभाषा बता देंगे देहली तरंगदैर्घ्य किसी प्रकार कि किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य, न्यूनतम की जगह क्या वर्ड हो जाएगा अधिकतम तरंगदैर्घ्य, जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके देहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। तो आपको इस परिभाषा में केवल 2 शब्द बदलने हैं, वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य, वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य। ठीक है बच्चों, एक से ही मैंने आपको 2 डेफिनेशन याद करा दी। जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके देहली तरंगदैर्घ्य कहलाता है। ठीक, और इसे किससे प्रदर्शित कर देंगे लैम्डा नोट से। तो लैम्डा नोट बराबर क्या आ जाएगा, देखिए आप ये थोड़ा सा बदल लें, W बराबर H न्यू नोट या H C/लैम्डा नोट। C प्रकाश का वेग है, तो लैम्डा नोट बराबर क्या आया बोलो HC/W। इसको आप यूज कर लेंगे और न्यू नोट में देहली तरंगदैर्घ्य में और देहली आवृत्ति में ये संबंध लगा देंगे। जहां न्यू नोट वो C क्या है, प्रकाश की निर्वात में चाल, प्रकाश की निर्वात में, प्रकाश की निर्वात में चाल। और कितनी होती है बच्चों, ये सब जानते हैं, ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आया आपको? गुड। हाँ बच्चों, आज की वीडियो में मैं इतना ही आपको करा रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर तीसरे साल आते रहते हैं। और आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण और एक प्रकाश वैद्युत सेल, 3 टॉपिक रह गए, उन्हें मैं अगली वीडियो में पूरा करके ये टॉपिक पूरा कर दूंगा। वेरी वेरी थैंक्स।